नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की, यानी 28 जनवरी 2026 के मौसम की। दिन बुधवार का होगा और इस दिन पूरे भारत में मौसम का मिजाज क्या रहेगा ये जानेंगे। क्योंकि अचानक आज जब सुबह धूप खिली थी, दोपहर से पहले, सुबह के फर्स्ट हाफ में कह सकते हैं, दोपहर से पहले वाला जो समय है 10 बजे 11 बजे तक का, तब ऐसा लग रहा था कि मौसम इस तरह से साफ है, आखिर बरसात कैसे होगी। लोगों को ऐसा लग रहा था और पूर्वानुमान था कि बारिश हो सकती है। तो इस तरह की बरसात हुई, और बरसात ही नहीं हुई बल्कि दिल्ली में कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। और दिल्ली में ओले गिरे हैं तो आप समझिए कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ में राजस्थान के कुछ उत्तरी ज़िलों पर या उत्तराखंड के निचले इलाकों पर भी ओलावृष्टि हुई है। और इस ओलावृष्टि के चलते सर्दी का प्रभाव अभी बढ़ने वाला है। हालांकि अगले 24 घंटों में इसका जो रेन बेल्ट का दायरा है वो शिफ्ट हो जाएगा, कुछ और राज्यों को कवर करेगा। तो किन राज्यों को कवर करेगा इसकी बात करेंगे। WD अभी भी उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों को प्रभावित कर रहा है और अगले 24 घंटों में भी इसका प्रभाव रहने वाला है। और साथ में जो सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, उसका प्रभाव भी बना हुआ है। दोनों सिस्टम और पूरा पैच मूव कर रहा है पूरब की तरफ, तो कुछ और राज्य कवर होने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश पर भी कुछ जगहों पर अनुमान के अनुसार मध्य क्षेत्रों में भोपाल और सागर तक, साथ में इधर उज्जैन और इंदौर से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, इन भागों में भी बरसात हुई। कुछ जगहों पर पूर्वी राजस्थान में भी ठीक ठाक बारिश हुई है। दिल्ली में तो सुबह से कई स्पेल बारिश के आ चुके हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश, बूंदाबांदी, कभी तेज़ कभी बौछारें। और कुछ जगहों पर दिल्ली में भी कुछ पॉकेट्स में बहुत तेज़ बारिश हुई है थोड़ी देर के लिए, जब दृश्यता पर प्रभाव पड़ा था। लगातार होने वाली बारिश के कारण दृश्यता पर प्रभाव पड़ता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और ओलावृष्टि जो हुई है उससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा किस तरह का प्रभाव आपके क्षेत्र में मौसम पर रहा है, इस बदलाव का, इस मौसमी परिवर्तन का। और दक्षिण से जो बादल या दक्षिण से जो हवाएं लगातार भारत के प्रायद्वीपीय रीजन से होते हुए मध्य भारत की तरफ बढ़ रही हैं, अरब सागर से भी कुछ हवाएं बढ़ रही हैं, इनके कारण ये जो श्रृंखला है बादलों की, जैसा कि अनुमान था कुछ वैसा ही बना है। लेकिन मध्य महाराष्ट्र या मराठवाड़ा और विदर्भ पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैच नहीं डेवलप हो पाया। साथ में कर्नाटक और केरल पर बहुत ज़्यादा तगड़ा सिस्टम नहीं बना। गुजरात के पूर्वी रीजन पर बहुत स्ट्रॉन्ग पैच नहीं बना। लेकिन मध्य प्रदेश पर लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश के कुछ जिलों पर मौसम बदला है। और इस बदलाव का असर आने वाले समय में और भी दिखाई देने वाला है, क्योंकि एक और WD 30 जनवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर दस्तक देने वाला है। और उसके प्रभाव से फिर से कई राज्यों में बरसात हो सकती है और पहाड़ों पर फिर बर्फ पड़ सकती है। और लंबे समय के बाद लोग पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बर्फबारी हमेशा चुनौतियां ले आती है। कुछ विजुअल्स देख रहे थे जिसमें जो सेना के जवान हैं, BSF हो या अन्य अर्धसैनिक बल हो या सेना के जवान हो, जो जम्मू कश्मीर समेत ऊंचे इलाकों पर तैनात हैं, अपनी परवाह किए बिना देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की सुरक्षा में, वो सिर्फ रक्षा और सुरक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोग वहाँ पर फंस रहे हैं पहाड़ों पर होने वाली तेज़ बर्फबारी के, तो उनको भी रेस्क्यू करते हुए, उनको बाहर सुरक्षित निकालते हुए या सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते हुए भी उनके विजुअल्स आ रहे हैं। तो ये बहुत कह सकते हैं कि सैनिकों के लिए, सेना के जवानों के लिए, हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि सेना के जवान मुस्तैद न सिर्फ भारत माता के प्रहरी हैं बल्कि हमारी सुरक्षा के भी प्रहरी हैं। तो लगातार वो, और गणतंत्र दिवस का समारोह हमने मनाया कल। तो इस अवसर पर जब राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भाव, राष्ट्रीयता का भाव पूरे देश में सभी के मन में होता है, उस दौरान ऐसी स्थितियां या ऐसे दृश्य देख करके सेना के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। तो फिलहाल आइए जानते हैं किस तरह के मौसम की संभावनाएं हैं। इस बीच तापमान जो आज दिन का था वो कई जगहों पर गिरा है, और उत्तर के पर्वतीय रीजन से होते हुए नीचे की तरफ आप देखें मैदानी भागों पर भी कई जगहों पर तापमान में गिरावट हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि तापमान एक रेंज पर पहुंच चुका था। और आप जानते हैं, मकर संक्रांति के बाद जब सूरज उत्तरायण होने लगता है दक्षिणायन से, तब यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूरज का समय बढ़ने लगता है, उस दौरान भारत में या जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, इनमें तापमान लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो ये स्थितियां होने लगती हैं, और ऐसे में अगर धूप नहीं भी है या बारिश नहीं, या आसमान साफ है और कोई और प्रभाव नहीं मौसम का, तो तापमान ऐसे में बढ़ता ही है। तो कई जगहों पर पारा बढ़ा था। और इस बीच हवाएं अब अगले 24 घंटों में, ये आज मध्य रात्रि तक की स्थिति है, जब ये सिस्टम आगे मूव कर रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। धीरे धीरे जो पैच है, जो आपने सैटेलाइट तस्वीरों में देखा, यहाँ तक श्रृंखला बनी हुई है,
मूव करता रहेगा आगे। तो इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों पर जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी गतिविधियां कम हो जाएंगी, हिमाचल में कम हो जाएंगी, उत्तराखंड में भी कम हो जाएंगी कल अगले 24 घंटों में। लेकिन इसके बावजूद यहां पर प्रभाव रहने वाला है और ये पूरा पैच आगे की तरफ बढ़ते हुए इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर और बिहार के कुछ पश्चिमी हिस्सों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पश्चिमी बिहार यानी बक्सर, कैमूर, गया जी से लेकर के पटना, वैशाली और ऊपर के दरभंगा समेत मधुबनी, चंपारण और किशनगंज तक तो नहीं, लेकिन चंपारण और सुपौल, अररिया, सिवान, गोपालगंज, इन भागों तक इन बादलों का प्रभाव, इन हवाओं का प्रभाव पहुंचेगा। और साथ में हवाएं बदलेंगी, हवाएं फिर से अगले 24 घंटों में चलेंगी उत्तर की, और ये उत्तर की हवाएं मैं आपको दिखाऊं अगले 24 घंटों की स्थिति ये रहेगी जब ये हवाएं उत्तर से नीचे गुजरात तक और पूरे राजस्थान को कवर करेंगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को कवर करेंगी और साथ में इधर उत्तर प्रदेश और बिहार को कवर करेंगे, एमपी के पूरे रीजन को कवर करते हुए इन हवाओं का प्रभाव हमें नजर आएगा तापमान में गिरावट के रूप में, क्योंकि पहाड़ों पर अच्छी बर्फ गिरी है और पिछला स्पेल भी अच्छा था। निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, तो तापमान में निश्चित तौर पर असर पड़ेगा और जो हवा पहुंचेगी वो और ज़्यादा सर्द होगी। तो थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। आसमान साफ हो सकता है पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन इसके बावजूद सर्दी कम नहीं रहेगी। कड़ाके की ठंड का अनुभव आप करेंगे इन सभी रीजन्स में। टेम्परेचर में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और दक्षिण से जो हवाएं, जिन हवाओं का जिक्र मैं कर रहा था, ये हवाएं आकर के या अरब सागर से हवाएं आकर के लगातार फीड कर रही हैं, तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश का जो रीजन है यहाँ पर असर अगले 24 घंटों में हमें नजर आने वाला है। ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आप देखिए, ये अगले 24 घंटों का फोरकास्ट है, जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी तथा राजस्थान के पूर्वी रीजन, इन भागों में काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात हमें 28 जनवरी को भी देखने को मिल सकती है। पंजाब का पूर्वी हिस्सा, उत्तर पूर्वी हिस्सा, दिल्ली का कुछ रीजन, हरियाणा का कुछ रीजन, जिसमें साथ में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी के भी कुछ रीजन पर रात में या भोर से पहले तक कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा तो बरेली, रामपुर, नजीबाबाद से लेकर शाहजहांपुर समेत ये जो बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर का क्षेत्र है, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या का रीजन है और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़ तक कुछ ये बादल पहुंचेंगे और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर तक बादल पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे दोस्तों जहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल इधर नहीं होगा जैसा हमने इधर देखा है, लेकिन कुछ संभावनाएं इधर भी रहेंगी और प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी में भी कुछ बादल आ सकते हैं। हो सकता है कि जौनपुर के पश्चिमी रीजन पर भी कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात या बूंदाबांदी दर्ज की जाए, ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पर नहीं है। बाकी बिहार में जैसा कि मैंने कहा कि दरभंगा से लेकर के सिवान, गोपालगंज, चंपारण तक का जो रीजन है, बक्सर, कैमूर और गया जी का, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे और कुछ एक जगहों पर यहाँ उत्तर पश्चिमी जो रीजन है यहाँ पर कुछ बूंदे पड़ सकती हैं। ज़्यादा चांसेस नहीं है। बिहार के कई मित्र पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई मित्र पूछ रहे हैं और आज इन दोनों राज्यों का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान भी अभी अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आप देख सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। और इधर शेष बिहार में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ में पूरा पूर्वोत्तर भारत ड्राई रहेगा। लेकिन सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल के ऊंचे इलाकों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर कल और परसों के बीच में थोड़ी वर्षा और हिमपात ऊंचे इलाकों में संभावित रहेगी। मध्य प्रदेश में आगे बढ़ते हुए अभी फिलहाल रात में चांसेस हैं कि ग्वालियर और टीकमगढ़ से लेकर सागर, सतना, पन्ना और रीवा, सीधी, सिंगरौली और ये वाला जो रीजन है जबलपुर तक और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन रीजन्स में कुछ जगहों पर बादल पहुंचेंगे और इनसे बरसात की संभावना है। खजुराहो में चांसेस बन सकते हैं। मैहर में रात में बारिश हो सकती है और सुबह के दोपहर के बीच में, आज रात से लेकर कल दोपहर के बीच में। इसी तरह से रीवा और छतरपुर में भी चांसेस रहेंगे और धीरे धीरे जब ये बादल आगे बढ़ जाएंगे तो गुना से लेकर भोपाल और बैतूल, इसके नीचे का हिस्सा पूरा, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर, इन सभी जगहों पर क्लियर हो जाएगा मौसम और ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और साथ में गुजरात में भी क्लियर हो जाएगा मौसम। जो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर थे, अगर कुछ बूंदाबांदी कहीं पर हुई होगी, जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन भी था, मैंने भी अनुमान लगाया था कुछ चांसेस हैं, अगर हुई है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन कल मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, राजकोट, जामनगर, सोमनाथ से लेकर द्वारका तक पूरा क्षेत्र ड्राई रहेगा।
इसी तरह से छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि पेंड्रा रोड अंबिकापुर के बीच में कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादलों के पैच नजर आए, रायपुर और इसके ऊपर के रीजन में। इसी तरह से पश्चिमी झारखंड में भी कहीं कहीं पर। बाकी अंदरूनी इलाकों पर रायपुर के नीचे या ओडिशा के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, पूर्वी झारखंड में मौसम साफ रहने वाला है। इधर विदर्भ में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं। थोड़ा सा पैच एक रहेगा यहाँ पर, इस तरह से एक श्रृंखला रहेगी बादलों की। अकोला, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ और बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर में, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में, लेकिन चांसेस कम है कि यहाँ पर बारिश हो। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के कुछ एक इलाकों पर लाइट रेन हो सकती है। और अगर हम अलर्ट देखें अगले 24 घंटों के लिए, तो आप देखिए यहाँ पर कई जगहों पर कोल्ड वेव और फॉग का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कोहरे की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की कुछ उत्तर पूर्वी रीजन में भी बारिश, कोहरे की संभावना और शीतलहर की संभावनाएं रहेंगी अगले 24 घंटों में। सुबह कोहरा रहेगा और वो कोहरा छंटेगा 10-11 बजे के आसपास। कोहरा धुंध ऐसा मौसम रहेगा जो कि आफ्टर इफेक्ट है बारिश का और ओलावृष्टि या फिर पहाड़ों पर बर्फबारी का। और इधर आप देख सकते हैं कई जगहों पर अलर्ट है बारिश का और फॉग का भी अलर्ट है। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, दोनों रीजन्स में। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर बादलों के गरजने और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो जो श्रृंखला है, हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर थोड़ी बहुत गतिविधियां दे दे। नीचे की तरफ फिलहाल कहीं पर अलर्ट अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर तमाम मौसम से जुड़ी जानकारियों और अपडेट्स के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो कमेंट में लिख कर बताइए और साथ में अपने क्षेत्र के मौसम का जिक्र भी करिए, मौसम के बारे में भी अपडेट दीजिए। और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मौसम तक की जानकारियों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।